स्टूडेंट्स, इससे पहले हम नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल जिन्होंने अपने टेस्ट दिया था या जो क्वेश्चंस भेजे असाइनमेंट्स, उसमें हमारे पास है दीक्षा, निशांत, परनवी, अंकित, आंचल, साहिल, ऋतिक, कैलाश मेहरा, यशविंद्रा, मैथमेटिक्स रोल नंबर 59, फिजिक्स रोल नंबर 29, ईशा, सुनैना, मनीष रोल नंबर 35, फिजिक्स रोल नंबर 85, रूपांशी, केमिस्ट्री रोल नंबर 94, केमिस्ट्री रोल नंबर 5, फिजिक्स 83, बबीता, फिजिक्स 28, मैथमेटिक्स रोल नंबर 1, शुभ नंदिनी, रितिका, दिवांशी ने भी अच्छा लिखा था, दिवांशी ने भी अच्छा लिखा, इसने रूपांशी, सभी ने अच्छा लिखा, अंकित, बबीता, मनीष, ठीक है, नंदिनी, इन्होंने अच्छा लिखा था, राखी, शर्मा, पल्लवी, अंकिता, अक्षय, बिंता, नितिन, अदिति राणा, अनीश, सलोनी चौहान, तनुजा सैनी, अनु, शिवानी, ये है मैथमेटिक्स रोल नंबर 30, आनंद, शिवानी, रोविन, शिखा, राहुल कुमार, कोमल, तन्नू, कपिल, बिंता ने 2 बार लिख दिया था, निकिता और पायल, तो सभी ने अच्छा लिखा था। जो कुछ एक जिन्होंने सेंटर भी लिख दिया था कि इन्होंने उसको अभिलेन ग्रुप भी बनाने की कोशिश की थी, तो अभिलेन और नॉन अभिलेन की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ Q8 का क्या चाहिए था, सेंटर, और जो कि क्या आना था 1 and -1, दोज एलिमेंट्स विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ Q8, तो उसमें 1 और -1 ही आ रहे थे। तो गुड, ये भी लिख दिया था। फिर आपने एक प्रूव करना था कि a विच इज इक्वल टू a रेज्ड पावर n एंड n इज एन इंटीजर, ठीक। तो इसको इस तरह से a लिखा था, अगर मैं इसको h लिख लूं, तो अगर इसमें देखो a किसका एलिमेंट था, a बिलोंग्स टू g, तो अगर a g का एलिमेंट है ना, और वो इसमें h में भी आ जाएगा, तो a बिलोंग्स टू h, सो h इज नॉन एम्प्टी हो गया, a रेज्ड पावर 1 इसमें है, ठीक है, a अगर है तो a रेज्ड पावर 1 है। अब हम इसको ये प्रूव करने का, दिस इज सब ग्रुप, 1 स्टेप टेस्ट लगाना, तो ai कॉमा aj बिलोंग्स टू h, a और b की जगह क्या आएगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्स क्या हैं, a रेज्ड पावर i, वेयर i क्या है, z, तो मैं लिख देता हूँ i j बिलोंग्स टू z, बन गई बात। अब मैंने प्रूव करना है 1 स्टेप टेस्ट में ai इंटू ए जे इनवर्स भी h में है, तो ai इंटू ए जे इनवर्स इज इक्वल टू ए आई इंटू ए जे, ये -1 आ जाता है, ठीक है, माइनस इधर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड पावर्स दिस इज ए आई माइनस जे। अब देखो आई जे अगर इंटीजर है तो आई माइनस जे भी क्या होगा, आई माइनस जे भी क्या होगा, इंटीजर है ना, तो आई माइनस जे इज इंटीजर है, तो ये किसको बिलोंग कर जाएगा, दिस बिलोंग्स टू एच, बिकॉज आई माइनस जे इज एन इंटीजर। h के एलिमेंट कैसे हैं, a रेज्ड पावर n वेयर n इज एन इंटीजर, a रेज्ड पावर i माइनस j इज एन इंटीजर, तो ये किसको बिलोंग कर गया, h को, तो ai a j इनवर्स बिलोंग्स टू h, दिस इंप्लाइज दैट h इज ए सब ग्रुप ऑफ g। तो बस इतना सा लिखना है, इससे ज़्यादा इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है, इस पर ai a j लिया और ए आई ए जे इनवर्स में किसको भेज दिया, एच को। अगर आपको नॉन एम्प्टी शो कर देना तो आप ए बिलोंग्स टू एच, बिकॉज ए रेज्ड टू 1 यहाँ पे है 1, ठीक है, ये 1 है, एन की वैल्यू 1 है, तो ये भी है। तो ये था आपका, और डिस्टिंक्ट राइट को सेट लिखने के लिए आपको सिर्फ 3 डिस्टिंक्ट राइट को सेट लिखनी थी, उससे आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, फटाफट 3 बनाई, 1 इज एच, दूसरी थी एच प्लस 1, और तीसरी थी h प्लस 9 2, बस दीज आर द डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। 3 लिखने की जरूरत नहीं थी, 4 लिखने की जरूरत नहीं थी, वो आपको समझने की जरूरत है कि जो h प्लस 9 3 आएगा तो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू h, तो सिर्फ 3 राइट डिस्टिंक्ट कोसेट्स और 3 ही लेफ्ट डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगी इसकी। तो ये सभी ने बहुत अच्छा लिखा था, गुड। और इसके बाद भी जो क्वेश्चंस देंगे तो आपने इसी तरह से लिखते रहना, मैंने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, अगर किसी का नाम नहीं आया होगा तो बता देना। आपने सबसे ऊपर टॉप में अच्छे बोल्ड लेटर्स में अपना नाम और रोल नंबर लिखना है, फिर वो समझ आता है। अब देखो एक रिजल्ट हम लैग्रेंज थ्योरम से पहले प्रूव करते हैं कि G इज ए ग्रुप, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ये आपने लिख लेना। इफ HA1, HA2, HA3, HAN आर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H in G, HAN मीन्स फाइनाइट है in G, then G can be written as union of I is equal to 1 to n HAI.
एंड दिस रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर लेफ्ट। अगर ये लेफ्ट है A1H, A2H, A3H, तो उसके लिए भी ये वैलिड है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं प्रूफ इस रिजल्ट का। ये हम यूज़ करेंगे। देखो H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, G यहाँ पे है, H यहाँ पे है, और AI सपोज मैं A ले लेता हूँ, A1, A2, A3, तो AI यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। जब यहाँ होगा तो इसकी जो कोसेट है वो इक्वल टू H ही होगी, जब यहाँ पे होगी तो वो अलग हो सकती है। तो देखो A के एलिमेंट्स को जब हम H के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलिमेंट किसके मिलेंगे, G के ही मिलेंगे। तो इट मीन्स HA इज कंटेन्ड इन G, और मैं इसको और प्रिसाइज लिख लेता हूँ कि HAI कंटेन्ड इन G फॉर ऑल I। यहाँ के लिए ये जो I है, I वेरीज कहाँ से कहाँ कर रहा है, अगर आप ये क्वेश्चन लें तो I वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो देखो HAI कंटेन्ड इन H, तो इनका यूनियन भी किस में कंटेन कर जाएगा, HAI इज कंटेन्ड इन G, G में कंटेन कर रहा है, तो G में लेट अस सपोज इट इज इक्वल टू 1। अब दूसरी तरफ से देखते हैं, A कंटेन्ड इन B हो गया, अब हम करेंगे B कंटेन्ड इन A। तो दूसरी तरफ से हम ले लेते हैं A बिलोंग्स टू G, A बिलोंग्स टू G ले लेते हैं, देयरफॉर HA is a right coset of H in G। अब right cosets तो यही है, इट मीन्स HA इनमें से ही कोई एक होगी। तो अगर A belongs to G and H is a right coset, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि A किस में होगा, HA में, और H is equal to HAI for some I, किसी एक I के लिए, I कहाँ से होगा, 1 से nth के लिए यहाँ पे होगा। अगर A HAI में है तो दिस इम्प्लाइज दैट किसी न किसी एक में है तो यूनियन में भी होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर एक एलिमेंट एक में है ना, एक कोसेट में है, तो उन कोसेट्स के यूनियन में भी होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट A बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ HAI, I इज इक्वल टू 1 to n, I इज इक्वल टू 1 to n। होगी बात। अगर A हम G का एलिमेंट लेके चले थे और A कहाँ पहुंचा दिया, यूनियन HAI में, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये और ये इम्प्लाई करेगा G इज ए सबसेट ऑफ यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n HAI, एंड दिस इज ट्रू। तो फर्स्ट में हम कह रहे हैं कि यूनियन HAI इज ए सबसेट ऑफ G, सेकंड में हम कह रहे हैं G इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ HAI। तो दीज टू इम्प्लाइज, फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाई करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाइज दैट G इज इक्वल टू यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n HAI। तो ये रिजल्ट हमें आगे काम आएगा। अगर आप चाहें तो उसको लैग्रेंज थ्योरम में लगेगा तो प्रूव कर देना, नहीं लगेगा तो इसको एज इट इज आप यूज कर सकते हैं। So the order of any subgroup of a finite group divides the order of the group, and this theorem is known as Lagrange's theorem। इसी के लिए हम सारे टेस्ट बीच में प्रॉपर्टीज कर रहे थे। The order of any subgroup, अगर इसमें ध्यान रखना कि ये जो ग्रुप होना चाहिए इट मस्ट बी फाइनाइट ग्रुप। तो अगर ऑर्डर ऑफ G को मैं ऑर्डर ऑफ G लिखूं और ऑर्डर ऑफ H को ऑर्डर ऑफ H लिखूं, तो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ H ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। जब भी कोई H सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर ऑफ G को हमेशा डिवाइड करेगा। तभी तो हमारे पास दो ट्रिवियल, क्योंकि 1 हमेशा G को डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, और ऑर्डर ऑफ G भी अपने आप को डिवाइड करता है। तो दो सब ग्रुप तो हमारे पास रहते ही रहते हैं, तो उनको हम ट्रिवियल कहते हैं। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लैग्रेंजेस थ्योरम दैट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसका प्रूफ लिखते हैं, लेट G be a group and order of finite group, G be a finite group, and let order of G is equal to M, H be a subgroup of G such that order of H is equal to n, m and n। ठीक है, इसको हम n ले लेते हैं और इसको हम m n, ठीक है।
वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे अच्छा लग रहा था। तो फाइनाइट ग्रुप एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, और इसके ऑर्डर भी ले लिए। अब हम आगे देखते हैं कि लेट डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स की बात करते हैं। लेट HA1 HA2 HA3 सोन HAK B के, इसका नंबर कितना 1 2 3 कहाँ से लेके के, बी के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। तो K एक नंबर होगा, मीन्स K इज ए नेचुरल नंबर होगा, तो K होगा क्या, इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है। तो बी K distinct right cosets of H in G. Therefore, G can be written as union of these one. I is equal to 1 to K H A I, इनका यूनियन में लिखा जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करूं तो इट कैन बी रिटन एज G is equal to, वैल्यूज दे देते हैं, G is equal to HA1 union HA2 union HA3 and so on union HAK. This is a finite number of right cosets of H in G. अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपने पता करने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए सेट थ्योरी में जाएंगे तो लिखा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। तो हमने लिखा हुआ कि दीज आर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। अगर ये डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं तो ये डिसजॉइंट भी होंगी, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डिसजॉइंट होगी मीन्स A इंटरसेक्शन B, इनके इंटरसेक्शन में एलिमेंट कितने होंगे, 0 एलिमेंट होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AH1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AH2। क्योंकि ये ग्रुप नहीं है, ये सेट्स हैं, तो इसलिए मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनैलिटी लिख रहा हूँ H3 प्लस सोन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AHK। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वाली टर्म मैंने नहीं लिखी, क्यों, बिकॉज HAI इंटरसेक्शन HAJ इज इक्वल टू एम्प्टी, वेयर I एंड J कहाँ के एलिमेंट हैं, इसी के ही हैं, I एंड J 1 से लेके K तक। मीन्स टू दीज आर डिसजॉइंट, ये जो कोसेट्स हैं ये डिसजॉइंट है, इसलिए ये वाली टर्म मैंने यहाँ से हटा दी, सिर्फ यही लिखी NA प्लस NB। अब उसके बाद हमने ये लिखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन G इज ए ग्रुप, इट कैन बी रिटन एज ऑर्डर ऑफ G एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच राइट कोसेट। हमने ये कहा था कि हर एक राइट कोसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं, जितने HA में होंगे, जितने HB में होंगे, उतने ही HC में होंगे। एंड दीज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H, क्योंकि सब ग्रुप भी तो एक राइट कोसेट है H, तो इन सभी में सेम एलिमेंट होंगे तो उतने ही होंगे जितने सब ग्रुप में एलिमेंट्स हैं। तो सब ग्रुप में एलिमेंट हमारे पास हैं, अभी हम इसको यही लिख लेते हैं, दिस इज ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H, ठीक है, प्लस सभी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ऑर्डर ऑफ H से, क्योंकि H सब ग्रुप है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ H, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं K टाइम्स, तो दिस इज मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लाइड विद K। अगर M और N लिखे हैं तो लिख दो, नहीं लिखे हैं तो ना लिखो। लिखा ना हमने ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू M एंड ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू दिस इज N एंड दिस इज M, तो वो लिखा तो वो रिप्लेस कर दो। अब मुझे याद नहीं तो मैं उसको रहने देता हूँ। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू K। तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज, देखो ये हमारे पास एक नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स, पूरा डिवाइड करता है, फ्रैक्शन मीनिंग है ना, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। और M और N आपने लिखना तो लिख सकते हैं, तो मैंने नहीं लिखा, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, वो फाइनाइट के लिए था। तो इतना ही काफ़ी है कि ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द थ्योरम, विच इज द प्रूफ, बस जितना सिंपल हो सके
उतना सिंपल आपको प्रूफ दे दिया। अब हम इसको लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ जी होता क्या है। दिस इज ऑर्डर ऑफ एच डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू के, एंड व्हाट इज के? के इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, एंड दिस के इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। आप इसको राइट से भी कर सकते हैं और लेफ्ट से भी कर सकते हैं। तो ये के को भी हम कुछ कहते हैं, तो वो भी हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज के? तो लिखिए index of a subgroup, index of a subgroup in a group। ठीक है, इंडेक्स ऑफ ए सबग्रुप इन ए ग्रुप। अगर सबग्रुप को मैं H डिनोट कर लूं और ग्रुप को क्या कर लूं? G। इंडेक्स ऑफ ए सबग्रुप H इन ए ग्रुप G। तो दिस इज नथिंग बट इंडेक्स ऑफ ए सबग्रुप इन ए ग्रुप G इज इक्वल टू, इसको मैं डिनोट करता हूं, इट इज डिनोटेड बाय इंडेक्स ऑफ H इन ए सबग्रुप G। ठीक है, इसको कई बार इसी तरह से लेने देते हैं, कई बार इसको ऐसे भी कर देते हैं। एंड आल्सो इट इज नोट बाय दिस और G एंड H। ठीक है, इस तरह से। तो अब मेरे को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, इंडेक्स ऑफ ए सबग्रुप H इन ए ग्रुप G इज इक्वल टू number of distinct right cosets of H in G, and this is nothing but this is number of distinct right और left दोनों ही बराबर होते हैं left cosets of H in G। तो अगर आप इन दोनों को ना लिखना चाहे तो आप यहाँ ही लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H in G। तो कई बार ऐसे भी लिख देते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H in G। कोसेट्स का मतलब आइदर राइट और लेफ्ट, तो ये बताएगा। तो ऑर्डर ऑफ, अगर हमें ऑर्डर ऑफ G पता है, ऑर्डर ऑफ H पता है, तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा दिस इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H in G। और ये फाइनाइट की बात हो रही है। ठीक है, ग्रुप क्या है? फाइनाइट। तो G इज ए ग्रुप कैसा है? फाइनाइट ग्रुप। एंड दिस इज हमारे पास क्या था? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H in G। तो दिस इज वो ही था, दिस इज नथिंग बट दिस इज के क्या था? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H in G। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप इन ए ग्रुप G। तो आज आपके लिए यही होमवर्क काफ़ी है कि लैग्रेंज थ्योरम को एक बार फिर से करना, और व्हाट इज इंडेक्स। तो इंडेक्स जो हमने कल क्वेश्चन किया था, मुझे याद नहीं, तो उसमें था ग्रुप जो था, ग्रुप था Z9, जिसका ऑर्डर ऑफ Z9 कितना है? 9। और इसका सब ग्रुप था मेरे पास, जो भी सब ग्रुप था H, और उसका ऑर्डर कितना था? 036 था, उसका ऑर्डर कितना था? 3। तो 9/3, तो उसकी कितनी डिस्टिंक्ट कोसेट्स आई थी? 3, और 3 ही आपने निकाली थी, H+1 एंड H+2। तो इस तरह से आप अगर ग्रुप हो तो उसकी कोसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, तो ये लैग्रेंजेस कर लेना आपने इसको अच्छे से। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड।